नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस व्लॉग के अंदर हम गढ़ मुक्तेश्वर के बारे में हम जानेंगे और पूरा गढ़ मुक्तेश्वर हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। गंगा घाट पर स्थित सभी तीर्थ स्थलों को हम एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि गढ़ मुक्तेश्वर का पौराणिक महत्व और आधुनिक इतिहास क्या कहता है। भारत भूमि पर नदियों के किनारे वर्षों के 12 मास लगने वाले तमाम छोटे बड़े मेलों और तीर्थ स्थानों की भीड़ का भारतीय संस्कृति में बहुत खास पौराणिक, सांस्कृतिक और वैदिक महत्व है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं गढ़गंगा स्नान करने के लिए और अपनी छोटी गुड़िया का मुंडन करवाने के लिए। वान्या, ये रही वान्या। कहाँ जा रहे हैं बाबू हम? कहाँ जा रहे हैं? मुंडन कराने जा रहे हैं गढ़गंगा। कहाँ जा रहे हैं? गढ़गंगा। बोलो गंगा मैया की। उसी महत्व के अनुसार पश्चिम उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद के गढ़ मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला मेला न सिर्फ पौराणिक महत्व रखता है, बल्कि सनातन संस्कृति के लिए यह मेला और यहाँ का पवित्रता गंगा स्नान देश और दुनिया के लिए सदियों से पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण स्थान बना हुआ है। दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 से लगे गंगा नदी के दाहिने तट पर स्थित गढ़ मुक्तेश्वर में कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला गंगा स्नान और यह मेला यहाँ अनादिकाल से लगता आ रहा है, जबकि महाभारत युद्ध के बाद से ही इस स्थान का महत्व और अधिक बढ़ गया है। कार्तिक पूर्णिमा पर आयोजित होने वाला इस पवित्रता और प्रसिद्ध स्नान पर्व और यहाँ लगने वाले मेले की खासियत यह है कि महाभारत युद्ध के बाद गढ़ मुक्तेश्वर ने इसी गंगा तट पर भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सम्राट युधिष्ठिर ने कौरवों तथा पांडवों की सेना के मारे गए असंख्य वीर योद्धाओं और सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया था। ब्रीफ में हम कहें तो जहां एक और पौराणिक साक्ष्य और तथ्य गढ़ मुक्तेश्वर के महत्व को साफ साफ बताते हैं, वहीं आज के इतिहासकार और जानकार भी मानते हैं कि यह स्थान तो द्वापर युग के भी पहले से प्रसिद्ध हुआ करता था, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार आज के इस गढ़ मुक्तेश्वर का नाम शिव बल्लभ हुआ करता था, यानी जो भगवान शिव का ही एक प्रिय नाम है। पुराणों में गढ़ मुक्तेश्वर की महिमा काशी के समान ही बताई गई है, क्योंकि गढ़ मुक्तेश्वर में भगवान शिव ने अपने जय और विजय नाम के गणों को महर्षि दुर्वासा के लिए दिए गए 50 योनि के श्राप से मुक्ति दिलाई थी, जिसके बाद से इस स्थान का नाम गढ़ मुक्तेश्वर यानी गणों की मुक्ति करने वाला भगवान शिव के नाम पर पड़ा। कैसे हो आप सभी? हम कहाँ आए हैं? हम गढ़गंगा आए हैं। हम वान्या का बाल उठवाने। अगर आप हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपका मुंडन संस्कार जरूर हुआ होगा। ज़्यादातर बच्चों के जन्म के कुछ समय बाद उनका मुंडन कराया जाता है। हिंदू धर्म में यह मुंडन की प्रक्रिया बहुत पहले से चली आ रही है। कई लोग धार्मिक तीर्थ स्थलों पर जाकर अपने बच्चों का मुंडन संस्कार कराते हैं। मुंडन संस्कार के समय बच्चे के जन्म के बाद आए हुए बालों को सिर से हटाया जाता है। इस संस्कार के पीछे कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण भी जो होते हैं। सनातन संस्कृति में जितने भी रीति रिवाज शामिल किए गए हैं, उनके पीछे केवल ज़रूरत ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक, धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व भी छिपे हैं। आचार्य संतोष जी ने हमें बताया कि सनातन धर्म में कुल 16 संस्कार होते हैं, जिनमें मुंडन संस्कार सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक माना जाता है। मुंडन संस्कार के पीछे एक भी तर्क दिया जाता है कि माँ के गर्भ में रहने के दौरान बच्चे के बालों में कई अशुद्ध तत्व आ जाते हैं। जब तक ये अशुद्ध तत्व बच्चे के बालों में रहते हैं, बच्चे का दिमागी विकास तेजी से नहीं हो पाता है। इसलिए माना जाता है कि मुंडन के बाद से बच्चों का बुद्धि का विकास तेज हो जाता है। एस्ट्रोलॉजर शेफाली गर्ग ने बताया कि वैदिक परंपराओं और मुंडन के संदर्भ में यजुर्वेद में उल्लेख मिलता है
कि मुंडन संस्कार कराने से बल, आयु, आरोग्य और तेज की वृद्धि होती है, जो किसी भी शिशु के लिए विकास के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा करने से बच्चे का मानसिक विकास और शारीरिक विकास तेजी से होता है। श्रोतायु की बात करें तो भगवान श्री राम के पूर्वजों में से एक महाराजा शिवी ने भी वानप्रस्थ के दौरान इसी गढ़मुक्तेश्वर में गंगा नदी के तट पर अपना आश्रम बनाकर शेष जीवन व्यतीत किया। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि इसी गढ़मुक्तेश्वर के क्षेत्रों में गंगा नदी के दोनों ही किनारों पर एक घना वन हुआ करता था, जिसे खांडवी वन के नाम से पहचाना जाता था। इसी खांडवी वन में भगवान परशुराम ने एक ऐसे शिवलिंग की स्थापना की थी जो बाद में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र बना, और उसी शिव मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का नाम बाद में शिव वल्लभपुर पड़ गया। महाभारत काल की बात करें तो श्रोता युग का यही खांडवी वन द्वापर युग में यानी महाभारत के काल में खांडव वन के नाम से पहचाने जाने लगा, और यही खांडव वन बाद में खांड प्रवस्थ कहलाया और उसी बाद इंद्रप्रस्थ बना। यही खांडव वन हस्तिनापुर राज्य के अधीन हुआ करता था, इसीलिए पांडवों ने खांडव वन में अपना नया राज्य स्थापित किया। आज भले ही हम पौराणिक युग के इस स्थान को गढ़मुक्तेश्वर के बजाय गढ़मुक्तेश्वर कहते हैं, इसी नाम से दुनिया भी इसे जानती है, लेकिन यह वही पवित्र तीर्थ है जहां महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर सम्राट युधिष्ठिर ने निर्णय लिया था कि कौरवों तथा पांडवों की दोनों ही सेनाओं की तरफ से युद्ध में मारे गए उन सभी असंख्य वीर योद्धाओं और सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए यहीं इसी गढ़मुक्तेश्वर में तर्पण किया जाए। सम्राट युधिष्ठिर के उस निर्णय के बाद भगवान परशुराम द्वारा स्थापित शिव वल्लभपुर यानी गढ़मुक्तेश्वर के मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में पूजा और यज्ञ आदि करके मृतकों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया गया था। सम्राट युधिष्ठिर के द्वारा लिए गए उस निर्णय के बाद जो शुभ मुहूर्त निकला गया वह कार्तिक शुक्ल अष्टमी का ही दिन था। इसी दिन गौ पूजन करके गढ़मुक्तेश्वर के इसी गंगा तट पर एकादशी को गंगा मैदान में सम्राट युधिष्ठिर ने द्वारा धार्मिक संस्करण करके पिंडदान किया था। यह वही एकादशी है जिसे हम देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जानते हैं। महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए एकादशी से चतुर्दशी तक यहाँ यज्ञ किया जाता है, और इसके अगले ही दिन यानी पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करके तथा कथा का आयोजन किया जाता है। माता चंद्रबंदिनी मंदिर के दर्शन करने जाने से पहले जान ले पौराणिक महत्व और इतिहास। अब अगर हम यहाँ गढ़मुक्तेश्वर लगने वाले गंगा मेले के इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहासकारों ने इस मेले को बहुत ही अधिक पुराना माना नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ उस दौर में अखंड भारत के लाखों श्रद्धालु इस विशेष दिन पर गंगा स्नान के लिए आया करते थे। इसलिए यहाँ अच्छी खासी सांस्कृतिक तथा धार्मिक चहल पहल होने लगती थी। इसलिए उन श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुसार यहाँ विशेष दुकानें भी सजने लगी और धीरे धीरे यह एक प्रकार की वार्षिक मेले के रूप में आयोजित होने लग गया। तब से लेकर आज तक यह विशेष कार्तिक पूर्णिमा के गंगा मेले के रूप में जाना जाता है। अब तो यह उत्तर भारत में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेले में से एक बन चुका है। कैसे हैं आप सभी? जय गंगा मैया। आज हम गंगा घाट हम गंगा स्नान करने के लिए
मेन घाट पर गंगा स्नान ना करके हम बोट के माध्यम से, जो कि 100 रुपये पर सवारी लिया था हमसे, तो हम उसी बोट पे चढ़ करके सीधा दूसरी तरफ घाट पर हम आ गए और यहीं पर बाकी हमने सभी लोगों ने स्नान किया। और इधर की तरफ और भी ज़्यादा मनमोहक नज़ारे हमें मिले और यहाँ का जो पानी था और भी ज़्यादा स्वच्छ था। तो अगर आपके पास मौका मिले तो आप भी इसी तरफ आ करके ही आप स्नान वगैरह करें। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि महाभारत काल के दौरान हस्तिनापुर के उत्तर में गंगा नदी के किनारे और खांडवी वन क्षेत्र में एक पुष्पवती उद्यान भी हुआ करता था, जिसे पांडवों ने रानी द्रौपदी के लिए विकसित कराया था। हस्तिनापुर से पुष्पवती उद्यान तक आने जाने के लिए करीब 35 किलोमीटर तक एक गुप्त मार्ग भी बनाया गया था, जिसके अवशेष कुछ वर्ष पहले तक भी देखे जा सकते थे। वर्तमान में उस स्थान पर पूठ नाम का एक गांव बसा हुआ है। गढ़मुक्तेश्वर में स्नान पर्व और मेले में भाग लेने के लिए हर वर्ष लाखों की संख्या में देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं और देश विदेश के पर्यटकों के लिए यहाँ विशेष इंतजाम देखे जा सकते हैं। इस दौरान गंगा किनारों के विशाल मैदानों पर तंबुओं का एक विशेष नगर सा बस जाता है। गढ़गंगा घाट के तट पर बनाया हुआ यह मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने को। यह वही मंदिर है जहाँ पे दोनों गणों को मुक्ति प्राप्त हुई थी और यहीं पे मंदिर बनाया गया था। यह मंदिर वाकई में बहुत ही ज़्यादा सुंदर एवं खूबसूरत है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने उन सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को आप यह वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि इस तरह के तीर्थ स्थलों की हम व्लॉग लेते आते रहें।